Give the heading as indefinite integration. Give the heading as indefinite integration. Integral of x square plus 1 dx. Integral of x square plus 1 dx whole divided by x, root under of x square plus 2x minus 1 into root under of 1 minus x square minus x is equal to alpha sine inverse of whole under root of x minus 1 by x plus beta plus c. तो आपको बोला है देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? ए अंडरस्टूड राइट? देख लीजिए, लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन देख के आप लोग मेरे को बताएं किसके बारे में सोचोगे आप लोग। यू विल बी थिंकिंग अबाउट, आपका क्या बोलना, ट्विन के बारे में सोचोगे, है ना? तो आप ऊपर नीचे आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो आपका ऊपर क्या आ गया बोलना, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे नीचे आप लोग मेरे को बताएं एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे एक एक्स तो कट जाएगा, और जो दूसरा एक्स है ना, हमने रूट के अंदर दोनों में ही रूट एक्स करके घुसाया। तो आपका देखना पहले वाले में क्या रह जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, होल अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स, और रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, 1 बाई एक्स माइनस एक्स माइनस 1। क्लियर है ना? ये आपका किसका डी डी एक्स है, दिस इज डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो हमने x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये वाला जो आपका रूट के अंदर जो है उसको हमने क्या पकड़ लिया, आपका टी स्क्वायर। इसको हमने क्या पकड़ लिया बोलना, टी स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करने से आपका न्यूमरेटर क्या आ जाएगा बोलना, आपका बोलते हैं आपका 2t dt, और नीचे आपका दिस इज रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर क्या आ गया, t, है ना? और यहाँ पे रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस व्हाट इज 1 बाई एक्स माइनस एक्स। 1 बाई एक्स और x को उधर भेजिए और टी स्क्वायर को इधर कीजिए, इट इज 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो आपका क्या आ गया बोलना, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ t, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ आपका t क्या आ जाएगा बोलना, होल अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस c। तो अल्फा और बीटा दोनों ही आपका 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलना, 4। क्लियर राइट? आगे बढ़े। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा सवाल है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। लिखना आप लोग, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 minus 4 root 2x plus 4x power 4 is equal to a by x plus b plus c tan inverse of x plus d plus integration constant e। तो आपसे फिर बोला है आपका क्या बोलना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू निकालना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है ना? गॉट इट राइट? बोलिए, एनी डाउट्स हो रहे? अच्छा, यहाँ पे देखना, आप ट्विन के बारे में नहीं सोचोगे। क्यों नहीं सोचोगे बोलना, क्योंकि यहाँ पे x है ना, यहाँ पे आपका क्या है बोलना, x है ना, बात समझ में? ठीक है ना? तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर आप 4 कॉमन लीजिए। 4 कॉमन लेने से आपका क्या आ जा रहा है, बोलिए डिनोमिनेटर लिखिएगा, डिनोमिनेटर आपका क्या है, 4 कॉमन लीजिए। तो कितना आ गया, x पावर 4 माइनस रूट 2x प्लस 3/4, है ना बात समझ में? ठीक है ना? तो हमने देखना इसमें क्या किया है, आई हैव सब्ट्रैक्टेड अ एक्स स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग इट एज x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
और ये जो 3/4 है, 3/4 इज बेसिकली क्या है, हाफ प्लस 1/4. सो आई हैव मेड इट, आपका एक 1/4 वहां से लिया है, और आपका देखना क्या रह जाएगा, क्योंकि हमने माइनस एक्स स्क्वायर किया है, आई एम एडिंग अ एक्स स्क्वायर माइनस 2√x, और आपका क्या रह जाएगा बोलना, प्लस हाफ. अंडरस्टूड राइट? हमने बस माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हमने ऐड किया है, और 3/4 को आई हैव ब्रोकन इट इन विच फॉर्म बोलना, 1/4 प्लस 1/2. क्लियर है? अच्छा, अब आप मेरे को बताएं, ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, ये वाला पार्ट, पहले 3 टर्म्स, ये तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर. और आप यहां पे देखिए, ये वाला जो टर्म्स है, ये वाले टर्म्स आपका क्या है बोलना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 का क्या है, होल स्क्वायर है. ठीक है? अच्छा, इसके फैक्टर्स आपके क्या आ जाएंगे, बोलिए, x माइनस 1/√2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/√2 का स्क्वायर. तो आपका देखना 4 तो बाहर था, और हमारा फिर क्या कॉमन निकल गया, x माइनस 1/√2 का स्क्वायर निकल गया, और आपका पहले वाले में फिर क्या रह जाएगा, x प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1. क्लियर है? तो आपका बढ़िया फैक्टर हो गया है. तो आपका 4 टाइम्स, बताएं 4 टाइम्स क्या क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, माइनस 2√x प्लस हाफ, और इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x और प्लस हाफ प्लस 1. तो आपका कितना आ गया, 3/2, है ना? अब आप मजे की बात देखिएगा, मजे की बात देखिएगा, ये दोनों को अगर हमने ऐड किया, ये दोनों को अगर हमने ऐड किया ना, तो आपका क्या मिलेगा बोलना, ये वाला तो कट जाएगा, तो आपका 2x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या आएगा 2, मतलब 2 टाइम्स आपका क्या बोलना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो न्यूमरेटर में है, जो आपका कहां पे है बोलना, आपका न्यूमरेटर में है. गॉट इट राइट? तो हमने क्या किया, एक देखिएगा, ये तो डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर में एक 4 तो बाहर है, और नीचे फिर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3/2. ये दोनों फैक्टर का एडिशन हमने देख लिया क्या आता है बोलना, बताएं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो हमने 1/2 से मैनिपुलेट किया, 1/2 से मैनिपुलेट करने से आपका न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, आपका 2 प्लस 2x स्क्वायर. 2 प्लस 2x स्क्वायर को आई विल राइट इट एज द सम ऑफ दीज टू फैक्टर्स इटसेल्फ. तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1/8. और बोलिए, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस हाफ प्लस ऑफ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3/2. क्लियर है ना? इसके बाद तो आई जस्ट, हम इसको क्या कर देंगे, यू जस्ट स्प्लिट देम. तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, 1/8 तो बाहर है, और एक पहले वाले में क्या, कौन कट जाएगा, ये कट गया. ये कट जाने का मतलब इंटीग्रल dx बाय क्या रहेगा, ए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये तो हमने इसी को ही एक्सपेंड किया था ना. व्हाट इज दिस, दिस इज आपका x प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ आपका, इस वाले में देखना आपका ये वाला कैंसिल हो गया, तो आपका dx डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x माइनस 1/√2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया. तो आप मेरे को बताएं 1/8, इसका इंटीग्रल तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/√2, और इसके लिए तो आपका प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, -1/x माइनस 1/√2. क्लियर राइट? तो आप मेरे को बताएं आपका c कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, आप कंपेयर कीजिए. आपका c मतलब tan इनवर्स वाला जो कोएफिशिएंट है, वो तो c तो आपका कितना आ गया 1/8, d आपका कितना है 1/√2, a कितना होगा बोलिएगा -1/8, और b कितना है बोलना -1/√2, है ना? गॉट इट राइट? यहाँ पे प्लस b था, तो b आपका -1/√2, तो आपका a प्लस b प्लस c प्लस d क्या है, 0 है. कीजिए भाई, ये आपके स्कूल में भी आ सकता है. हाँ, ए आ गया ना बात समझ? गॉट इट राइट? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ 2 sin 2x प्लस
4 cos square x plus sin 4x minus 2x whole divided by 1 plus sin 2x। क्लियर है ना। तो आप ना वो पहले रूट पे ध्यान देते हैं। तो रूट में आपका क्या है बताएं, आपका 2 sin 2x है, बोलिए आपका और क्या क्या है, प्लस 4 cos square x है, और क्या है sin 4x। sin 4x को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलिएगा, आपका 2 sin 2x cos 2x। क्लियर है। तो आप यहां पे देखना इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन चला जाएगा, 2 sin 2x कॉमन चला गया, और आपका क्या आ गया 1 plus cos 2x। व्हाट इज 1 plus cos 2x, इट इज आपका 2 cos square x प्लस ऑफ आपका क्या है बोलना 4 cos square x, है ना। तो आपका देखना पूरा रूट अंडर ऑफ आपका, फिर पूरे दोनों में से आपका क्या कॉमन चला गया, दोनों में से क्या कॉमन चला गया, दिस इज 1 plus cos 2x इज 2 cos square x, उसमें एक और 2 था तो 4 cos square x कॉमन चला गया, और आपका कितना आ गया 1 plus sin 2x। ए व्हाट इज 1 plus sin 2x, 1 plus sin 2x इज किसका स्क्वायर है, cos x plus sin x का क्या है स्क्वायर है। तो हम जब रूट लेंगे तो क्या आएगा 2 cos x इंटू आपका क्या cos x plus sin x। और नीचे आपका क्या है बताओ, नीचे आपका क्या है 1 plus sin 2x। व्हाट इज 1 plus sin 2x, इट इज cos x plus sin x का होल स्क्वायर। तो अब आप उसको डिवाइड करो, तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपका देखिएगा ये पहला टर्म तो आपका क्या आ गया 2 cos x इंटू आपका cos x plus sin x, और माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय क्या है cos x plus sin x का होल स्क्वायर। तो एक 2 को आप बाहर कर दो, तो अब जब इसको स्प्लिट करोगे ना तो आपका पहले वाले में तो एक cos x plus sin x कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा cos x डिवाइडेड बाय cos x plus sin x आएगा ना। और यहाँ पे 2 तो निकला हुआ है, और आपका प्लस ऑफ एक x ले रहे हैं, माइनस को हमने अंदर किया है, और नीचे फिर क्या रहेगा बोलना cos x plus sin x का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप ना इसको fx लीजिए, इसको fx लेके तुरंत दिखाइए कि वो f dash x है, डू इट इन योर कॉपीज। इसको fx लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करके ये लाइए, डू इट फास्ट। इसको fx लीजिए, डिफरेंशिएट करके दिखाइए, वो आपका f dash x आ रहा है। क्वेश्चन रूल लगाए हैं, आ गया था वो f dash x। तो आपका ये तो किस फॉर्म में है बोलना, इंटीग्रल ऑफ fx प्लस x f dash x। तो एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्ट्स, तो आपका क्या आ जाएगा x f x। तो 2 तो बाहर है, तो आपका 2x cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, प्लस अब आपका कितना आ गया c। आ गया था, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, इंटीग्रल ऑफ sin 2x, इंटीग्रल ऑफ sin 2x प्लस 2 tan x, sin 2x प्लस 2 tan x होल डिवाइडेड बाय cos पावर 6x प्लस 6 cos square x प्लस 4। क्लियर राइट। बाद में कर लेना, जल्दी कीजिए इसको। अच्छा आप यहां पे बताएं, आपका नीचे नीचे आपका एंटायरली देखिएगा किसमें है बोलना कॉस। तो आपका देखिएगा यू टारगेट फॉर आपका क्या बोलना सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, आई ट्राई टू सब्स्टिट्यूट फॉर क्या कॉस, है ना। तो आपका देखना ये जो साइन 2x है इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 sin x cos x, और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 sin x by cos x। तो आपका यहाँ पे 2 तो एक बाहर चला जाएगा, और आपका फिर sin x को अगर हमने बाहर कर दिया तो आपका क्या रह जाएगा, इसमें एक cos x
और इसमें एक क्या रह जाएगा 1 बाई cos x। तो आपका देखना 2 फिर आपका क्या आ गया cos x प्लस 1 बाई cos x। बाहर हमने sin x dx को हमने किसके लिए रखा है फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ cos एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया बोलना cos पावर 6x प्लस 6 cos स्क्वायर x प्लस 4 कीजिए कॉपी में। अंडरस्टूड राइट। तो आप किसके लिए सब्स्टिट्यूशन कर दोगे इसके बाद cos के लिए। तो cos को t लेने से sin x dx किसमें निकल जाएगा नेगेटिव dt। तो आपका कितना आ गया बोलना -2 इंटीग्रल ऑफ आपका t प्लस 1 बाई टी ये dt होगा है ना dt दिस विल बी dt एंड होल डिवाइडेड बाय t पावर 6 प्लस 6 t स्क्वायर प्लस 4 आ गया है ना। और इसके बाद तो हम मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड्स कुटुर पुटुर कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग t पावर 6 कॉमन आउट। तो t पावर 6 कॉमन लेने से आपका t पावर 6 से डिवाइड कीजिए तो आपका बताएं आपका t बाई t पावर 6 क्या आ गया t पावर -5 फिर t पावर -1 बाई t पावर 6 तो t पावर -7 और नीचे आपका कितना आ गया 1 प्लस 6 t पावर ऑफ -4 प्लस 4 t पावर ऑफ -6। अब आप नीचे का जो एक्सप्रेशन है आपको समझ में आ गया ना अब कैसा करना है। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा -24 t पावर -5 इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा -24 t पावर -7। तो आपका नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस 6 t पावर -4 प्लस 4 t पावर -6 उसको आप लोग z ले लीजिएगा। तो यहां से फिर आपका -24 तो कॉमन चला जाएगा वो नीचे लाइए यहाँ पे तो t पावर ऑफ -5 प्लस t पावर ऑफ -7 dt वो आपका कितना आ जाएगा बोलना -dz/24। तो आपका बाहर में एक -2 था दिस इज -dz/24 और इंटीग्रल ऑफ आपका नीचे आपका z है ठीक है ना। तो माइनस माइनस कट गया आपका क्या आ गया बोलिए आपका 1/12 लॉन मॉड z। लॉन मॉड ऑफ आपका z मतलब आपका क्या होगा बोलना टेल मी गाइस आपका 1 प्लस 6 t पावर -4 प्लस 4 t पावर -6 प्लस c। अब t के जगह पे क्या डाल दीजिए t आपका क्या है t इज आपका cos x तो आपका 1/12 नीचे तो आपका cos पावर 6 आ गया और ऊपर में आपका cos पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cos पावर 6 प्लस 6 cos स्क्वायर प्लस अब आपका 4 क्लियर है प्लस अब आपका c आ गया है ना। ऑप्शंस थे आई डिडंट राइट ऑल द ऑप्शंस आपको तो समझ में आ रहा होगा है ना इंटीग्रेशन करना ये मेरा मतलब है गॉट इट राइट ठीक है ओके बहुत तगड़ा क्वेश्चन है आप यहां पे देखिएगा y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ऐसे चल रहा है टिल इंफिनिटी एंड आपको बोला है एंड इंटीग्रल ऑफ y माइनस x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x square plus y into x plus y square is equal to f of y plus c is equal to f of y plus c। तो आपको बोला है then d dy of f of y for x equal to 1 for x equal to 1 आपको याद है ना ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कहां पे किया था एमओडी में किया था है ना एमओडी में मैंने किया था याद है ना इनफाइनाइट सीरीज मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में ठीक है ना। तो हम लोग कैसे कर देंगे बोलना बताएं y विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस इसको हम वापस से क्या लिख देंगे आपका y ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी कीजिएगा तो आपका y आपका क्या आ गया बोलना y इज x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस क्या आ गया बोलना y आ गया है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना टेल मी गाइस x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ गया यानी कि y स्क्वायर क्या आ गया व्हाट इज y स्क्वायर कमिंग x माइनस x स्क्वायर y क्लियर है ना। अच्छा क्या इंटीग्रल दिया था आपको बोलिएगा व्हाट वाज द इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल ऑफ बोलना y माइनस x स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y इनटू
x प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखना आपका इंटीग्रल ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर dx और नीचे आपका क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये देखिएगा x प्लस वाई स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं बोलना x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो आपका कितना आ गया बोलना 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आपका कितना आ गया बोलना 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, आया ना। अब हमारा देखना इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, अच्छा सबसे पहले देखना ये जो दूसरा ब्रैकेट है वहां से तो एक x निकल आएगा, तो आपका देखना कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज 2 माइनस एक्स वाई। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस बोलिए एक्स क्यूब वाई, फिर आपका प्लस 2y और माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना एक्स स्क्वायर वाई। है ना बात समझ, है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक और वाई स्क्वायर जनरेट हुआ है, ये वाई स्क्वायर को आई एम अगेन राइटिंग इट एज आपका क्या बोलना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो हम उसको देखना क्या लिखे हैं इंटीग्रल ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाय x इंटू आपका कितना आ गया बोलिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 2y माइनस एक्स इंटू आपका कितना x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, मैनिपुलेट मैनिपुलेट, तो इंटीग्रल ऑफ आपका क्या रह गया y माइनस एक्स स्क्वायर dx, y माइनस एक्स स्क्वायर dx, और आप देखिए नीचे ये वाला जो ब्रैकेट है आपका यहाँ पे हाँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका एक x तो बाहर था ही, तो आपका क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका देखना यहाँ पे क्या आएगा प्लस एक्स क्यूब वाई, प्लस एक्स क्यूब वाई और माइनस एक्स क्यूब वाई तो कट जाएगा, और आपका फिर क्या रह गया बोलना प्लस 2y, आपका क्या रह गया बोलना प्लस 2y रह गया। गॉट इट राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर राइट, है ना। तो आप यहां पे देखिएगा, आप यहां पे देखिएगा अभी आपका देखना वापस से जो आपका रिलेशन था, रिलेशन देखिएगा आपका क्या था वाई स्क्वायर प्लस, लिखिएगा आप लोग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई दैट वाज इक्वल टू क्या था एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इट वाज इक्वल टू आपका क्या था बोलना एक्स, दोनों साइड में डिफरेंशियल लीजिए तो आपका क्या होगा बोलना 2y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई के लिए क्या होगा बोलना y कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के लिए कितना 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट y के लिए कितना dy इज इक्वल टू क्या आ गया बोलना dx। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर यहाँ पे dy अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो क्या आ जाएगा 2y प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपका एक dx था, ये वाला टर्म को उधर भेजिए तो आपका देखिएगा राइट हैंड साइड में क्या आ गया माइनस 2xy dx, तो आपका कितना आ गया बोलना 1 माइनस 2xy dx। क्लियर राइट, यानी कि आप अभी ना डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका देखिएगा dx डिवाइडेड बाय 2y प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नीचे लाए इट इज कमिंग आउट टू बी एज dy डिवाइडेड बाय आपका क्या 1 माइनस 2xy। क्लियर राइट, तो आप यहां पे देखिए अभी आप वापस से इंटीग्रल पे वापस आए तो आपका इंटीग्रल ऑफ आपका कितना आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर dy एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका x इंटू 1 माइनस 2xy। आप ये वाले पार्ट को आपको समझ में आया ना, हमने क्या किया है आई हैव रिप्लेस्ड dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y, इसको हमने किससे डिवाइड रिप्लेस किया है बोलना dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2xy। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ गया बोलना x माइनस बोलिए नीचे क्या आ गया x माइनस 2x स्क्वायर वाई। गॉट इट राइट, ए आया ना बात समझ में, है ना। अच्छा अब आप मेरे को बताएं आपका देखिएगा आपका ये जो x माइनस नीचे 2x स्क्वायर वाई है इसको ना हम ब्रेक कर रहे हैं एज x माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, कर ही सकते हैं।
और आपका रिलेशन अगेन आप देखिए, व्हाट वाज द रिलेशन, वाई स्क्वायर वाज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये जो आपका x माइनस एक एक्स स्क्वायर वाई है, उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट इट एज आपका क्या, आपका वाई स्क्वायर। तो आपका इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया बोलना, y माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई होल डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो अब आपका देखिएगा नीचे में से आपका y कॉमन चला गया और आपका क्या आ गया, y माइनस एक्स स्क्वायर। तो y माइनस एक्स स्क्वायर और y माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। द इंटीग्रल इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ dy बाय y। तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, इट विल कम आउट टू बी एज ln mod y प्लस c। ठीक है ना। तो आपसे एफ डैश निकालने दिया है कहां पे बोलना, जब एफ डैश कब निकालने दिया है, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश वाई आपका कितना आएगा, एफ डैश वाई विल बी 1 बाई वाई, है ना। सवाल अभी भी चल रहा है, देखिएगा x तो आपका कितना है, 1 है। व्हाट वाज द रिलेशन, द रिलेशन वाज आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, x। इस पे x1 डालिए, x1 डालने से आपका क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0, है ना। तो श्रीधर आचार्य से y आपका कितना आ गया बोलना, -1 प्लस माइनस √5 बाई कितना 2। क्लियर है। अब आप मेरे को बताएं, आपका ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में अगर आप x के जगह पे 1 डालोगे तो यहाँ पे 1 बैठ रहा है, यहाँ पे 1 बैठ रहा है, कभी आपका y नेगेटिव आ सकता है क्या, y तो नेगेटिव आ नहीं सकता, x के जगह पे हम 1 डाल रहे हैं। तो आपका इसका मतलब y का वैल्यू आपका डेफिनेटली क्या होगा बोलना, इट विल बी आपका -1 प्लस √5/2। ठीक है ना। तो आपका एफ डैश कहां पे निकालने दिया था बोलना, एफ डैश हमको कहां पे निकालने दिया था, एफ डैश वाई व्हेन, एफ डैश वाई व्हेन आपका क्या निकालने दिया था बोलना, एफ डैश वाई व्हेन एक्स वाज इक्वल टू क्या आपका 1। तो आपका वो तो 1/y मतलब आपका क्या है, 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 बाय आपका कितना आ गया 2। तो 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 रैशनलाइज कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, 2 इंटू √5 प्लस 1/4। तो आपका आंसर कितना आ गया, √5 प्लस 1/2। ठीक है ना। बहुत क्वेश्चंस बहुत तरीके होते हैं करने का। ये जो सवाल है, ये सवाल को आई कुड हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द एमओडी चैप्टर एज वेल, बट इसको हमने क्योंकि इंटीग्रेट करके किया था ना, तो इसीलिए मैंने एक्चुअली इसमें इंडेफिनिट में रखे हैं। आप एमओडी से भी आप देखिएगा, इसको हम कर सकते हैं, है ना, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम उसको और करके आप थोड़ा लिखिएगा। आपका देखना क्या सवाल दिया गया था बोलना, सवाल आपका क्या था, इंटीग्रल ऑफ बोलिए y माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइडेड बाय आपका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दैट वाज इक्वल टू आपका क्या था बोलना, एफ ऑफ वाई प्लस सी। क्लियर है। ये इंटीग्रल आपका किसके रेस्पेक्ट में है बोलना, एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब आपका डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई आपका बेसिकली क्या होगा, ये होगा, है ना। सो आपका डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, y माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, टेल मी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा था, डी डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई पूछा था। देखिए सवाल देखिएगा एक बार पीछे जाके, दे हैड आस्क्ड यू फॉर डी डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई व्हेन एक्स वाज 1। तो आपका यहां पे देखना, यानी कि आपसे पूछा क्या गया था, डी डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई। So I can write d dy of f of y as d dx of f of y into क्या dx dy. I can write d dy of f of y as equal to d dx of f of y into हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, dx dy। क्लियर है ना, बात समझ में, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपका यानी कि डी डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई आपका ये कितना आ गया, ए व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई, वो तो हमने देखा है, वो आपका क्या गिवन ही है, वो कितना है, y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए बोलना, dx dy।
dx dy के लिए ना आपको वो मदर इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। आई विल बी यूजिंग आपका ये वाला पार्ट, है ना। मदर इक्वेशन आपका क्या था बोलना, आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वॉज इक्वल टू क्या था, एक्स, है ना। यहां से आप ही लोग बताएं आपका dx dy क्या होगा, ये व्हाट इज dx dy बताएं। dx dy विल बी आपका 2y प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2xy। तो आपका यहाँ पे बताएं आपका क्या आ गया बोलना, इट इज 2y प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2xy। क्लियर राइट। अब आपको बस क्या करना था बोलना, यू हैड टू पुट आपका x इज इक्वल टू 1 और x 1 डालने से आपका y क्या होगा, व्हाट इज y, y विल बी इक्वल टू, वो तो हमने निकाल लिया है, आपका √5 माइनस 1/2। क्लियर है। इसके बाद आपको बस ये सब के जगह पे यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर एज आपका क्या बोलना, √5 प्लस 1/2। मैंने तो पूरा कर रखा है, बट ये वाला पार्ट आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करना है। क्लियर राइट, है ना, आया ना बात समझ में, एवरीबॉडी इज क्लियर, टेल मी, ठीक है ना, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में this was one of the marked as important, very important question of which topic बोलना, this was marked as one of very important question। आप बताएं आपका which topic का सवाल था, हाँ बाय पार्ट्स का, है ना। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। आई वाज फोर्सिंग बाय पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। हाउ वाज आई फोर्सिंग बाय पार्ट्स बोलना, बाय क्योंकि हमने ना यहाँ पे नीचे इसको डिफरेंशिएट करके देखा था कि क्या आता है, एक्स कॉस एक्स आता है। तो हम इसीलिए क्या लिखे थे, ऊपर का एक्स स्क्वायर को आई हैड रिटन इट एज आपका एक्स सेक एक्स इनटू आपका क्या, एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर राइट। ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रखे हैं, आप सबको याद होगा। इट वाज वन ऑफ द मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। और हमने इस वाले को यू लिया था और इस वाले को हमने क्या लिया था बोलना, वी। क्लियर है। और ये इंटीग्रेशन में मेरे को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज आई होप कि यू गाइस कैन डू इट। ये करने से दिस वाज द आंसर, इट केम आउट टू बी एज माइनस ऑफ एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। क्लियर है। ये वाला चाहे तो आप अभी जगह छोड़ के रख सकते हैं, एल्स यू कैन फाइंड इट आउट इन योर नॉर्मल कॉपीज, क्लास वर्क कॉपी में ये सवाल को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के वक्त किया था। बट ये क्वेश्चन को अभी इंट्रोड्यूस करने के लिए देखिएगा, देयर इज वन मोर रीजन। हम ना इसको देखिएगा, विल डू इट यूजिंग वन मोर सब्स्टिट्यूशन, और वो है आपका x इज इक्वल टू आपका tan थीटा। आप लोग लिखिएगा x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो x अगर हम लोग tan थीटा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल इट बी, ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम आपका क्या, tan स्क्वायर थीटा, dx विल बिकम आपका क्या बोलना गाइस, secant स्क्वायर थीटा d थीटा। और नीचे आपका क्या आ जाएगा बोलना, x के जगह पे tan थीटा डालिए, तो tan थीटा साइन ऑफ tan थीटा प्लस ऑफ आपका cos ऑफ tan थीटा का क्या आ गया बोलना, होल स्क्वायर। है ना बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ अभी आप लोग थोड़ा अटेंशन दीजिए, यहाँ पे ना हमने बहुत स्टेप जंप कर रखा है, आपको भी स्टेप जंप करना आ जाएगा एक बार समझने के बाद। मैंने ना ये जो tan है, tan को हमने ब्रेक किया है एज आपका क्या बोलना, साइन बाय कॉस। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से आपका क्या आएगा बोलना, बोलिए, कॉस ऑफ tan थीटा कॉस थीटा प्लस ऑफ आपका साइन ऑफ tan थीटा साइन थीटा, जो आपका किसका फॉर्मूला है बोलना, कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि कॉस ऑफ आपका क्या आएगा बोलना, tan थीटा माइनस थीटा, उसका क्या है, स्क्वायर है ना बात समझ में। और नीचे तो एक और ठो आपका क्या रहेगा बोलना, बताएं, आपका कॉस क्या रहेगा, कॉस कॉस थीटा रहेगा ना, उसका स्क्वायर मतलब आपका कॉस स्क्वायर रह गया। तो आपका यहाँ पे बताएं, वो कॉस स्क्वायर तो पलट के ऊपर चला जाएगा, वो कॉस स्क्वायर और ये सीकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका 1 हो गया, है ना। अब आप पे अटेंशन,
उसके बाद आप लिख लीजिए, आप tan थीटा माइनस थीटा को आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, सम u या व्हाटएवर z लिया है मैंने, तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो आपका क्या होता है tan स्क्वायर थीटा d थीटा, आपका किस में निकल जाएगा बोलना, dz में निकल जाएगा। इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या बोलना, इंटीग्रल ऑफ, ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ आपका ऊपर dz बाय नीचे क्या है आपका cos स्क्वायर z, तो इंटीग्रल ऑफ आपका क्या रह जाएगा, secant स्क्वायर z, दैट इज सेम एज आपका क्या होगा tan z, दैट इज tan ऑफ tan थीटा माइनस थीटा प्लस c, है ना। तो आपका tan ऑफ tan थीटा तो x है, माइनस थीटा फिर क्या हो जाएगा बोलना tan इनवर्स x, प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना c है। क्लियर है, डिफिकल्ट था क्या, बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल, वन लाइनर्स। आप यहाँ पे देखिएगा, ऐसे टाइप ऑफ सवालों के लिए देखिएगा, आपका इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और वो भी आपका पावर में देखिए क्या दिया है बोलना, पावर में दिया है 4, है ना। तो ऑब्वियसली आप इसमें तो बाय पार्ट्स फोर्स नहीं कर पाओगे, बाय पार्ट्स फोर्स नहीं कर पाओगे, और इसमें ना लास्ट वाले में नीचे फिर भी आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, जिसको डिफरेंशिएट करने से एक्स कॉस एक्स आया था, इसको डिफरेंशिएट करने से आपका ज्यादा कुछ अच्छा आएगा भी नहीं, ठीक है ना, गॉट इट राइट, ठीक है, बोलिए, गॉट इट राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बोलना, आई विल मेक अ x इज इक्वल टू कॉट थीटा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, है ना, आई डू x इक्वल टू कॉट थीटा सब्स्टिट्यूशन, x अगर हमने कॉट थीटा डाला तो कॉट थीटा, कॉट क्यों डाल रहे हैं, ताकि आपका कॉस ऑफ a माइनस बी में ही रहे, है ना। तो आप यहाँ पे x इक्वल टू कॉट थीटा डाल रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इट विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हमने x को कॉट थीटा लिया है तो dx क्या हो जाएगा बोलना, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या, d थीटा, होगा ना, क्लियर है। और आप यहां पे बताएं, यहां पे x तो क्या है, x इज कॉट थीटा, दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो आपका बताएं आपका क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स, जो किसका फॉर्मूला है आपका, बोलिएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉट थीटा का पावर क्या है आपका 4 है, और यहां पे नीचे एक तो क्या रहेगा, बोलिएगा नीचे एक तो क्या रहेगा आपका साइन थीटा पावर 4, जो ऊपर में चला जाएगा, और वो किसको नलीफाई कर देगा बोलना, बताएं, कोसेक पावर 4 को, सिंपल है ना। तो आपका देखना फिर क्या रह गया बोलना, यू आर हैविंग 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे आई हैव अगेन मिस द डी थीटा, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, आगे एक तो आपका माइनस है, वो आपका कहां से निकला था बोलना, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर से, और आपका कॉस पावर ऑफ 4 क्या आ गया बोलना, थीटा माइनस कॉट थीटा, गॉट इट राइट। अब आप लोग क्या कर लीजिएगा बोलना, थीटा माइनस कॉट थीटा को आप लोग क्या ले लीजिएगा z, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा 1, और बोलिए माइनस ऑफ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, है ना, डी थीटा बराबर आपका क्या होगा, डी थीटा बराबर आपका dz, तो आपका क्या आ गया बोलना 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या आ गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, आपका ये किस में निकल जाएगा बोलना, आपका dz, है ना। तो आपका किस फॉर्म में आ गया है बोलना, माइनस dz डिवाइडेड बाय कॉस पावर ऑफ 4z, क्लियर है।
तो आपका माइनस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, यहाँ पे आपका वो तो एक cos पावर 4 में से एक cos स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर z dz रखिए, और एक सीकेंड स्क्वायर को आप क्या लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर। एक सीकेंड स्क्वायर को आप लोग क्या लिख दीजिएगा बोलना 1 प्लस tan स्क्वायर। गॉट इट राइट, है ना। जिसके बाद आप tan z को क्या ले लीजिएगा बोलना, यू टेक इट टू बी एज u। tan z को आप लोग क्या ले लीजिएगा बोलना u। तो tan z को अगर हमने u ले लिया तो आपका ये तो du हो जाएगा, तो आपका माइनस ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर du आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना, व्हाट इज द आंसर, माइनस ऑफ u प्लस u क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ आपका c। ठीक है ना, क्लियर राइट। अच्छा u आपका क्या हो जाएगा, ए बताएं व्हाट विल बी u आपका क्या हो जाएगा बोलना, टेल मी गाइस। u विल बी आपका tan, बहुत बढ़िया। और z आपका क्या है, अच्छा क्योंकि आपका देखना एक माइनस है ना, तो क्योंकि आपका tan वाला जो फंक्शन है वो तो आपका क्या फंक्शन है, ऑड है, तो आप उसको अंदर कर सकते हैं। तो आपका थीटा माइनस ऑफ, हमने किसको लिया था बोलना, थीटा माइनस कॉट थीटा को हमने z लिया था, उसको माइनस z आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस थीटा। तो हमारा देखना, इसीलिए मैंने माइनस को गायब कर दिया। तो tan ऑफ आपका कॉट थीटा तो क्या होगा, x माइनस थीटा इज आपका कॉट इनवर्स x, प्लस ऑफ आपका tan क्यूब ऑफ आपका x माइनस कॉट इनवर्स x बाई 3 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया c। क्लियर है, आया ना बात समझ में। अच्छा आई कैन मूव अहेड विद दिस क्वेश्चन, हम ऑप्शन को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। आपका देखना tan ऑफ x माइनस कॉट इनवर्स x, इसको आप tan ऑफ a माइनस b में ब्रेक कीजिए। व्हाट इज tan ऑफ a माइनस b बोलिएगा, tan x माइनस tan ऑफ कॉट इनवर्स x। व्हाट इज tan ऑफ कॉट इनवर्स x, 1 बाई x होल डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 1 प्लस tan x इंटू tan ऑफ कॉट इनवर्स x इज 1 बाई x। तो आपका ये इवेल्युएट करने से क्या आ जा रहा है बोलना, बताएं, माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 1 माइनस x tan x डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा x प्लस tan x। क्लियर है, तो आपका आंसर को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, माइनस 1 बाई 3, और आपका tan का क्यूब है, मतलब आपका 1 माइनस x tan x बाई x tan x का होल क्यूब, माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, 1 माइनस x tan x डिवाइडेड बाई आपका x प्लस tan x प्लस ऑफ आपका c। क्लियर है ना, थोड़े अच्छे सवाल हैं, थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, इट रिक्वायर्स क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैंने पहले वो सवाल को लिया जो हमने स्टैंडर्ड बाय पार्ट्स में किया था, और दिखाया कि वो हमने एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो tan थीटा सब्स्टिट्यूशन से, और फिर हमने ये सवाल को बनाया। Got it right? You can either use a tan theta or cot theta substitution for this kind of questions. ठीक है ना, indefinite तो हम इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज की क्लास में। We'll stop over here for the day and then we'll continue from here in the next class. Okay, thank you, tata, bye bye.